जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आपकी हथेली के मध्य में पाए जाने वाले कुछ बेहतरीन सिंबल जिनका होना स्पष्ट है कि आपके जीवन में कुछ बेहतरीन होने वाला है। आपके जीवन में चीज़ें बहुत ही सुंदर जाने वाली है, बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होने वाले हैं और भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है। किस तरीके से, कब, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। हथेली में ये जो मध्य का क्षेत्र है, जिसमें आप देखेंगे तो सारे ग्रह क्षेत्रों का समावेश होता है और मिडिल में बिल्कुल आपके राहु का क्षेत्र होता है, यानी कि इस क्षेत्र के अधिपति राहु है। बहुत सारे जो मुख्य सिंबल है वो इस क्षेत्र से होकर निकलते हैं, जैसे कि आपकी लाइफ लाइन को ले लेते हैं, आपकी हेडलाइन को ले लेते हैं, आपकी फेट लाइन को ले लेते हैं। तो खासकर फेट लाइन के बारे में कहा जाता है कि जब फेट लाइन आपके राहु के क्षेत्र से लहराती हुई आगे बढ़ती है ना, तो वैसे व्यक्ति की किस्मत कभी मंद नहीं हो सकती, वैसे व्यक्ति की किस्मत कभी उसे धोखा नहीं दे सकती और वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता है, हमेशा सफलता को प्राप्त करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। वैसा एक खास क्षेत्र है। इसमें बहुत सारे सिंबल बनते हैं जो कि आपके एक बेहतरीन जीवन को दिखाते हैं, जो कि दिखाते हैं कि आप अपने जीवन में आर्थिक तौर पर यानी कि फिनेंशियली बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे, अच्छी प्रॉपर्टी बनाएंगे, अच्छा लाभ कमाएंगे, आप अच्छा यश कमाएंगे, अच्छी प्रसिद्धि और रुतबा प्राप्त करेंगे, जीवन में जो चाहेंगे उन चीज़ों को सही से भली भांति प्राप्त करने की क्षमता पैदा करेंगे। वहीं पर कुछ मुश्किल रेखाएं भी यहाँ पर कई बार देखी जाती हैं, जो कि बताती है कि सब कुछ होते हुए भी आप अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कई बार आपके पास सारी काबिलियत होते हुए भी आप खुद को साबित नहीं कर पाएंगे। कर्ज की अधिकता हो जाएगी, जीवन में प्रेम नहीं रहेगा, कलह की अधिकता हो जाएगी, किसी के साथ आपकी नहीं बनेगी, घर का लाभ अभी आपको कभी प्राप्त नहीं होगा, वाहन का सुख आपको कभी प्राप्त नहीं होगा, पैसे बहुत आएंगे लेकिन आपके पास बचेंगे नहीं। तो विभिन्न प्रकार की स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राहु के इस क्षेत्र की कुछ खास जो बेसिक्स हैं उनके बारे में। देखो, राहु का ये क्षेत्र यहाँ पर दो स्थितियों में देखा जाता है। एक है अत्यधिक गहराई यानी मिडिल का जो क्षेत्र है काफ़ी गहरा, और एक सामान्य समतल स्थिति। ये दोनों स्थितियाँ कमोबेश अच्छी होती है, हालांकि गहराई होना कभी भी ज़्यादा बेहतर स्थितियों को दिखाने का काम करता है। अब उसके बाद आता है यहाँ पर सिंबल्स में आते हैं आपके टेम्पररी सिंबल्स और परमानेंट सिंबल्स। देन आपका आता है यहाँ पे मेन सिंबल्स, यानी कि कुछ विशेष प्रकार के रेखाकृति आकृति। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं गहराई की, हमने बात कर ली, तो अब बात करेंगे टेम्पररी लाइंस की। टेम्पररी लाइंस में आपने यहाँ पर देखना है कि जो लकीरें हैं वो आड़ी तिरछी अवस्था में एक दूसरे को काट रही है या बिल्कुल लंबी स्थिति में यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आड़ी तिरछी स्थिति में जब भी यहाँ पे काटेगी इसे, तो ऐसी स्थिति इस पर्वत क्षेत्र के जो गुण है उसे कमजोर करने का काम करती है और यहाँ पर जो मुख्य सिंबल है उसे भी कमजोर करने का काम करती है। अगर ये एकल स्थिति में मौजूद है यानी सिंगल, इसके आसपास एक कोई रेखाकृति नहीं बना रही है तो। अब दूसरी बात आ जाती है कि कोई टेढ़ी रेखा आगे की तरफ बढ़ रही है, तो इसका क्या प्रभाव है। इसमें आपको देखना होता है कि इसकी अर्धव स्थिति है या ऊर्ध्व स्थिति है। जैसे कि ऊर्ध्व अप साइड की होगी और अर्धव डाउन साइड की होगी। तो अगर यहाँ पे हम किसी रेखा को लेके बैठते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे ये नीचे अर्धव स्थिति होनी चाहिए, ऊपर ऊर्ध्व स्थिति होनी चाहिए। तो जब ऊर्ध्व स्थिति में होगी तो ये रेखा आपके हक में काम करेगी, अर्धव स्थिति की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ पर जो इसके फल हैं वो कमोबेश आपके विपरीत काम करेंगे और आपके लिए परिस्थितियों को मुश्किल बनाने का कई दफे एक काम करेंगे। अब बात आती है कि हम अर्धव ऊर्ध्व को आप पहचाने कैसे। तो जब भी आप देखेंगे तो ऊर्ध्व स्थिति जब भी होगी ये आगे की तरफ मोटी स्थिति में बढ़ती चली जाएगी। अर्धव स्थिति में क्या होगी कि नीचे की तरफ मोटी होकर बढ़ती चली जाएगी, सामने बिल्कुल रेखा पतली होती चली जाएगी। आड़ी तिरछी स्थिति में भी इसे उसी प्रकार आप समझ सकते हैं। और जब आड़ी तिरछी स्थिति एक ऐसी होगी जिसमें कि मंगल से लेकर बुध तक जाने की स्थिति बन रही होगी, तो वहां पर ग्रहण योग के रूप में इसे देख सकते हैं। सामान्य तौर पर ग्रहण ऊपर के क्षेत्र में लगता है, लेकिन राहु के क्षेत्र में और अन्य ग्रह क्षेत्रों का एक अपना पर्सनली यानी कि ग्रह विशेष जो ग्रहण होता है वो आपको इस क्षेत्रों में स्पष्ट तौर पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसके द्वारा आप इसे जान सकते हैं। अब क्या है कि जो भी यहाँ पर टेम्पररी लाइंस बनी है वो आड़ी तिरछी स्थिति में आपके लिए परिस्थितियों को मुश्किल बनाएंगी अगर एकल है तो। वहीं पर ये आड़ी तिरछी
अच्छी होते हुए भी किसी रेखा को बनाने का काम कर रही है, कोई आकृति प्राप्त कर ले रही है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता चला जाता है। ये चक्रवृद्धि व्यास से आपके जीवन में वृद्धि की स्थिति को दिखाने का काम करते हैं। यहीं पर रेखा ऊपर की तरफ आके यहाँ पे ट्राइडेंट के रूप में आ गई, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक त्रिभुज की स्थिति आपके जीवन के पैनेपन को बढ़ाने का काम करेगी, सक्रियता को बढ़ाने का काम करेगी, आपके जीवन की जो जिसे आप कह सकते हैं वृद्धि का जो रेट है, ग्रोथ रेट है, उसे और तेज करने का काम करेगी। ये आपको कई नए अवसरों को आपके समक्ष लाने का काम स्पष्ट तौर पर करती चली जाती है। सीधी रेखा की स्थिति जैसे भाग्य रेखा के रूप में हो, कहीं भी टूटी न हो इसके मध्य में, और सीधी ऊपर की तरफ चलती चली जा रही हो, आप सतत विकास करते चले जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जो भी काम कर रहे हैं पूरी तन्मयता के साथ, पूरी क्रिएटिविटी के साथ आप अपने काम में लगे रहें। कुछ नए प्रोजेक्ट्स आते हैं उन्हें भी पकड़ते रहें और आगे की तरफ बढ़ते रहें। पूरे आशा उम्मीद के साथ जीवन आपको यहाँ पर हमेशा सहयोग करने का काम करेगा। हालांकि इन सबके मध्य में बाकी ग्रह क्षेत्रों की स्थिति का भी मुआयना जरूरी होता है, लेकिन ये स्थितियां बताती है कि इस क्षेत्र से आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से रुकावट की स्थिति नहीं है, ये आपके फायदे के हित में काम कर रहे हैं। अगर कहीं पे बाकी कोई अगर अड़चन न हुई तो आपको फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत जीवन में कभी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मान लो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जैसे कि यहाँ पे भाग्य रेखा आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रही है, या नीचे जीवन रेखा आ रही है, आगे मस्तिष्क रेखा जा रही है, नीचे से यहाँ पर बुद्ध की रेखा और स्वास्थ्य रेखा, जो कि बहुत सूक्ष्म अंतर है दोनों के बीच में, ठीक है। कोई रेखा यहाँ से निकल रही है, निकलने के कारण मध्य से इस रेखा के कारण बीच में यहाँ पे एक ट्रायंगल यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। जब ये ट्रायंगल बनेगा तो ये धन लाभ की स्थिति को दिखाता है। किस प्रकार से, तो आप देखेंगे कि इनका जो तीसरा मुख है ये कहाँ जाता है, मंगल के क्षेत्र की तरफ जाता है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो आपको देखना है बाकी तीनों कॉर्नर में कौन सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कहाँ की रेखाएं और जो वहाँ का बाकी जो सिंबल्स हैं वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। जिस पर्वत क्षेत्र को छू रहा है वहाँ की स्थिति कैसी है। तो जैसे इस क्षेत्र का जो ये पॉइंट है ये अगर ज़्यादा बेहतरीन होगा तो ऐसे व्यक्ति हैं वो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कर लेंगे। अगर यहीं पर बुद्ध का एक क्षेत्र अच्छा हो तो वो जस्टिस के क्षेत्र में वो बहुत अच्छा काम कर लेंगे। ऐसी ही स्थिति अगर बुद्ध की इस स्थिति को अगर हम देखते हैं सूर्य के क्षेत्र में, सूर्य की रेखाएं यहाँ पर अच्छी स्थिति में है तो क्या होगा, बुद्ध के बेहतरीन स्थितियों की बदौलत और यहाँ पर आत्मबल की वृद्धि के कारण ऐसे व्यक्ति शल्य चिकित्सा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा उन्नति को प्राप्त करने की स्थिति में आ जाएंगे। साथ ही ऐसे लोग विभिन्न प्रकार के जो डिफेंस सर्विस है उसमें बहुत अच्छा काम कर लेंगे। उसके लिए आपको दूसरे मंगल की स्थिति को भी देखना पड़ेगा। तो उस प्रकार से जीवन में लाभ और प्रसिद्धि की प्राप्ति यहाँ पर हो जाएगी। अब बाकी के क्षेत्र में देखिए, इस क्षेत्र में जैसे कि आप देखेंगे कि एक सामान्य थोड़ा टेढ़ा ही सही लेकिन ट्रायंगल की स्थिति यहाँ पे बन जाती है। इस जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने का काम करती है, आयुष्य को बढ़ाने का काम करती है, निरोगी काया को बढ़ाने का काम करती है, और साथ ही व्यापारिक जो गतिविधियां हैं और बुद्धि और चालबाजी है और विभिन्न प्रकार के जो मतलब खूबियां होती है उसे आपके अंदर ये देने का काम करते हैं और आप बेहतरीन रूप से अपने कारोबार को बढ़ाने की क्षमता आपके अंदर आती चली जाती है। आप विभिन्न प्रकार की क्रिएटिविटी के द्वारा स्टार्टअप वगैरह की तरफ आप बढ़ सकते हैं। आप किसी को बहुत ही बेहतर भविष्य देने का काम कर सकते हैं। बड़े लीडर के रूप में आप यहाँ पर उभर के सामने की तरफ आते चले जाते हैं। लेकिन वैसी स्थिति के लिए यहाँ पर गुरु का क्षेत्र भी आपके लिए अगर उत्तम है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सर्वसुलभ आपके लिए होती चली जाएंगी। अब मान लो कि ऐसी ही एक स्थिति बनी और ये ऊपर की तरफ चलती चली जा रही है, ठीक है। यहाँ से एक रेखा निकली, आगे की तरफ बढ़ गई। यहाँ से जो भाग्य रेखा है उसने इसे छुआ और यहाँ पर हृदय रेखा ने इसे यहाँ पे छू लिया। अब इन दोनों के मध्य में यहाँ पर एक चौकोर स्थिति बन गई। ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। ऐसे लोग हमेशा अपने परिवार को साथ लेके चलने में भरोसा रखते हैं। मुनाफे से ज़्यादा लोगों की खुशी का ये ख्याल रखने का काम करते हैं। इनके जीवन में कितने भी अड़चन आ जाए लेकिन इनका स्वार्थ इनके ऊपर हावी नहीं हो पाता। मोह माया से काफ़ी दूर रहने का काम करते हैं और सबके हित का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ने की स्थिति इनकी हमेशा बनती रहती है। और आर्थिक धनाभाव कभी भी इनके जीवन में किसी प्रकार से नहीं आता। प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, अच्छा रुतबा भी बनाते हैं और सबसे बड़ी इज्जत बहुत ही ज़्यादा ये यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। अब ऐसे ही स्थिति में अगर बाहर के क्षेत्र में आप देखेंगे तो जैसे कि देख लो यहाँ पर जीवन रेखा आई, यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे ट्रायंगल की स्थिति बन गई। ये आपके जीवन में नित्य नए प्राप्त होने वाले मुकामों को दर्शाने का काम करती है। जब आपने अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू, आपने कुछ ऐसा पाया
गया, जो कि जिसने कि आपके जीवन को एक कदम और आगे बढ़ा दिया, जो कि अब पीछे नहीं होने देगा। ऐसी स्थिति को ब्याह करने का काम करता है और जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के लाभ की स्थितियों को, विभिन्न प्रकार के ऐसे जैसे हमने घर प्राप्त कर लिया, हमने वाहन प्राप्त कर लिया, इन जो सारी बड़ी एक उपलब्धियां हैं, इन्हें दर्शाने का काम संयुक्त रूप से मस्तिष्क रेखा, राहु का क्षेत्र और जीवन रेखा मिलकर करती है। इसमें सहयोग कई बार बुद्धि की रेखा और साथ ही आपके स्वास्थ्य की रेखा भी करने का काम करती है, क्योंकि एक बेहतर जीवन के लिए स्वास्थ्य का उत्तम होना भी यहाँ पर उतना ही ज़्यादा आवश्यक होता चला जाता है। अब क्या देखेंगे, जैसे कि सतनी में देखो मध्य में छोटे छोटे यहाँ पे ट्रायंगल बनते चले जा रहे हैं। ये छोटे छोटे ट्रायंगल बड़े काम के होते हैं, ठीक है। ये आपको ज़्यादा इनका समय नहीं होता, 3 साल से 7 साल तक मैक्सिमम ये काम आते हैं जब भी ये जागृत होंगे तो। लेकिन जिस समय तक होंगे ना, उस समय तक आपको अपॉर्चुनिटी देंगे बहुत बड़ी, आपको बड़े मौके देंगे, लेकिन ये मौके बड़े छिछले होंगे। छिछले यानी कि क्या, आपको एकाएक प्राप्त होने लगेगा धन, यश, नाम, कुछ भी प्राप्त होने लगे, रुतबा, पावर। इस समय है चीज़ों को प्राप्त होके सहेजने का। ऐसा नहीं कर देना है कि खुला पाइप ले लेना है, एक तरफ से आता जाए दूसरी तरफ से निकाल देना है, नहीं, दूसरी तरफ से ठिप्पी लगा देनी है, आए और रुकता चला जाए। यानी तेजी से पैसा आए तो फिर उसे बचाना सीखो। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पैसा कमाना एक बड़ी उपलब्धि नहीं है या एक बड़ी काबिलियत नहीं है, पैसे बचाना बड़ी काबिलियत है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है कि आपको जो कुछ भी आएगा ना, बड़ी तेजी से आएगा, आपने उसे सहेज लेना है। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाती है। अपने मन मस्तिष्क पर काबू करके रखना है, मस्तिष्क को, अपनी बुद्धि को जो है ना अपना गुलाम बना के यहाँ पे रखना है, अपना दास बना के रखना है, तब वो सही तरीके से आपके लिए काम करेगा। अन्यथा परिस्थितियाँ यहाँ पर आपके लिए मुश्किल होती चली जाएगी और एक खास समय के बाद जो आपको किस्मत ने दिया है, अगर वो आपने सहेज के नहीं रखा तो फिर उसके बाद का जो समय है आपके लिए बड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। इसके अलावा ऊपरी क्षेत्र में जब भी आपके इस क्षेत्र में ऐसे ट्रायंगल की स्थिति बने छोटे छोटे, ये आपके लिए बहुत ही शुभ है। ऐसी स्थिति में आप विभिन्न प्रकार के पार्टनरशिप का काम करके जीवन में बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। उससे ही आपके जीवन में तमाम प्रकार के जो सहूलियतें हैं, सुविधाएं हैं, जो भौतिक सुख है, घर, गाड़ी, बंगला वगैरह, यात्राएं वगैरह, इन सब का लाभ आपको यहाँ पर मिलता चला जाएगा। राहु के इस ऊपरी क्षेत्र में जब भी स्क्वायर के योग बनेंगे, ये आपके वैवाहिक जीवन में और खासकर अगर देखें तो ससुराल पक्ष से भी जातक के जीवन में बड़े सुनहरे लाभों को लाने का काम करता है। स्त्री पक्ष से बड़े लाभों को लाने का काम करता है, फायदों को देने का काम करता है। ऊपरी क्षेत्र में जब आप देखेंगे, यहाँ इस क्षेत्र में जैसे कि यहाँ पे बन गया है स्क्वायर या ऐसी स्थिति यहाँ पे बन रही है, ये बड़ा ही शुभ होता है। ऐसे लोगों के लिए स्त्री हमेशा लाभदायक होती है, उनसे जीवन में विभिन्न प्रकार के लाभों के योग की स्थिति आपके लिए बनती चली जाती है। पानी से जुड़े कारोबार से आपको फ़ायदा होता चला जाता है, स्टोन से जुड़े कारोबार से आपको फ़ायदा होता चला जाता है। साथ ही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज से जुड़े कामों से भी ऐसे लोगों को यहाँ पर काफ़ी बरकत स्पष्ट तौर पे देखने को मिलती है। अब जैसे कि इस हथेली में एक आप रेखा देख रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर बुद्ध की रेखा के रूप में स्थित है, लेकिन ये लहरा के जा रही है। लहरा के जब भी बुद्ध की रेखा जाती है, ये आपके लिए चीज़ों को ऐसे ही लहरा के जीवन में लाती है, अप्स डाउन के साथ ही आगे बढ़ाने का काम करती है। और कई बार आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए भी, महसूस करते हुए भी, हाथ में आए हुए भी को भी छोड़ देते हैं। और इस क्षेत्र में जब ऐसे ट्रायंगल की स्थिति आपके लिए बन जाती है तो ये अत्यधिक शुभ है, इस रेखा को अत्यधिक बल प्रदान करती है। यानी कि रेखा चूंकि लहरा रही है और मस्तिष्क रेखा पूरी तरीके से इसे सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए, नहीं तो ये रेखा तो इतनी शक्तिशाली है ना कि अकेले पूरे जीवन का, अकेले व्यक्ति को जीवन की तमाम उपलब्धियों को दिलाने का मादा रखती है, उतना साहस रखती है। लेकिन उससे कमज़ोर कुछ रेखाएं कर रही हैं, जैसे चंद्र के क्षेत्र में देखेंगे यहाँ पर कोण की स्थिति से कमज़ोर करने का काम कर रही है। बाहरी क्षेत्र में देखेंगे तो हृदय रेखा कमज़ोर करने का काम कर रही है, यहाँ पर ग्रहण रेखा कमज़ोर करने का काम कर रही है। मस्तिष्क रेखा का शुरुआती उथलापन जो है इसे कमज़ोर करने का काम कर रहा है। तो ऐसी स्थितियाँ हैं जो कि इसे कहीं ना कहीं, और खासकर जब चंद्र कमज़ोर हो जाती है ना, तो उसके बाद चीज़ें आपके हाथ से कई बार बिल्कुल निकलती चली जाती हैं। तो वैसे ही योगों को ये दिखाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जीवन रेखा से जब भी रेखाएं ऊपर की तरफ आपके लिए यहाँ पर बढ़ती चली जाती है, आपके लिए अत्यधिक शुभ योगों को बढ़ाती है। नीचे की तरफ बढ़ेगी, आपके लिए जीवन प्रत्याशा को कम करने का काम करती है और जीवन में एक जो खुशी होती है उसे भी कम से कम कर देने का काम करती है। निराशा को आपकी तरफ स्पष्ट तौर पर बढ़ाने का काम करती है। तो यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं उसका बड़ा प्रभाव होता है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलते हैं या
स्पष्ट कर देते हैं कि जीवन किस दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से आप उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आपका नज़रिया उस समय क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों को स्पष्ट कर देता है। हमने मोटे मोटे तौर पे संक्षेप में भी कई बार विस्तार से भी इन रेखाओं के बारे में बताया है, लेकिन सेम रेखा अलग अलग हथेलियों में कई बार बिल्कुल अलग तरीके से परिणाम देती है, क्योंकि उस पर बाकी रेखाओं का, पूरी हथेली की रेखाओं का भी प्रभाव स्पष्ट तौर पे आता है। यहाँ पर जब हम बताते हैं तो आपको एक सिंगल लाइन की जो सबसे बेहतर और सबसे बुरी जो स्थिति होती है उसके संबंध में बताते हैं, लेकिन जब असेंबल किया जाता है यानी पूरी हस्तरेखा, तो वहाँ पर चीज़ें कई बार थोड़ी सी अप्स डाउन के साथ अलग भी निकल के आती है रूपरेखा। तो इसके द्वारा आप मोटे तौर पे जान सकते हैं कि रेखाएं किस तरीके से, क्या उनका चरित्र है और किस तरीके से उनका प्रभाव आपके जीवन में आता है। अब ये निर्भर करता है कि कब इनकी जागृति की अवस्था है, कब इनका काम शुरू होने वाला है या इनका काम बंद हो गया है, कौन सी जागृत रेखा है, कौन सी मृत रेखा है, कब एक्टिवेट होंगी, कब डीएक्टिवेट होंगी, उस समय बाकी ग्रह क्षेत्रों की क्या स्थिति है। तो सबके आधार पे जो आकलन आता है वो वर्तमान आपका जो जीवन है उसके संबंध में स्पष्टता देने का काम करता है। ये इसका जो हमेशा का प्रभाव है, पूर्ण प्रभाव, या जब ये निष्प्रभाव रहता है या जब ये बुरी स्थिति में है तो क्या कैसे प्रभावित करेगा उसके संबंध में था। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।